कि टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बचपन से ही पता है एक फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, हम सब जानते हैं कि अगर जो सीरीज में किसी रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो RS सीरीज दैट इज R1 प्लस R2, राइट। और किसी भी रेजिस्टेंस को अगर जो उसके रेजिस्टिविटी के फॉर्म में उसके फॉर्मूले को लिखें तो दैट इज R1 इक्वल्स टू ρ1 L अपॉन A एंड सेकेंड R2 इज इक्वल्स टू ρ2 L अपॉन A। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस 1। R1 का क्या है? हमारा रेजिस्टेंस R1 है और R2 रेजिस्टेंस दूसरे वायर का है और ρ1 ρ2 उनकी क्या है? हमारी रेजिस्टिविटी है। और इसमें क्वेश्चन में ये भी दिखाया है सेम लेंथ है और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप देख सकते हैं सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, सिर्फ इसलिए उनका जो रो है डिफरेंट है। तो अगर जो सीरीज में हम उनको जोड़ना चाहें तो क्या होगा? R1 प्लस R2 विच इज ρ1 L अपॉन A प्लस ρ2 L अपॉन A, ρ1 प्लस ρ2 कॉमन ले लेंगे L अपॉन A। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का विच इज R इक्विवेलेंट। तो रो इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन इफेक्टिव एरिया, मतलब जोड़ने के बाद जो भी उस दो वायर का इफेक्टिव एरिया इफेक्टिव लेंथ आया उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि कनेक्टेड आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट। तो सीरीज में कनेक्ट होने, अगर दो वायर को अगर जो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे बेटा दो वायर को, तो दो वायर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एक वायर हमारा क्या हो जाएगा? L1 ये, और दूसरा वायर क्या हो जाएगा? L2A, और दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। तो आपको पता है कि उनका इक्विवेलेंट जो लेंथ आ जाएगा वो 2L हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में जोड़ा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा बट लेंथ में चेंज आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? L इक्वल्स टू हमारा 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा A रहेगा। तो इस वैल्यू में पुट करेंगे हम, तो R इक्वल्स टू रो इक्विवेलेंट L की जगह 2L अपॉन A। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप इतना आपने देख लिया हो, आप नोट कर सकते हैं। सी, अब हमारे पास दो इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पे ऊपर आप देख सकते हैं और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, आप यहां देख सकते हैं। अब इसी दो इक्वेशन को अपन को इक्वेट करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको इक्वेट करते हैं अपन। आप देखेंगे जब इक्वेट किया हमने इक्वेशन को तो हमारे पास दोनों तरफ आ गया, एक आ गया हमारा रो इक्विवेलेंट 2L अपॉन A इज इक्वल्स टू दूसरा हमारा जो है ρ1 प्लस ρ2 L अपॉन A। आप देख ही पा रहे हो A ये कैंसिल हो गया, L ये कैंसिल हो गया, तो 2 रो इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ρ1 प्लस ρ2। तो रो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका हाफ ऑफ ρ1 प्लस ρ2। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी हाफ ऑफ ρ1 प्लस ρ2। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।